पर डे एक भी चोरी का खुलासा नहीं होता। खुलासा होता तो उसके बाद एक आधे में कोई आप गिरफ्तार भी कर लेते किसी को, उसके बाद माल बरामद नहीं होता है। और इस पे मुझे लगता है जैसे मान लो किसी का 10 लाख का माल चला गया और 50,000 की आपने बरामदगी कर दी, 9 लाख रुपए सामान कहाँ गया? कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवाल है, निशान है। ये खाने की चीज तो है नहीं, अभी व्यक्ति उसको खा गया, आपने उसको भी पकड़ लिया, अब इसने चोरी की है, कहीं बेचा होगा उसको भी पकड़ लिया, फिर माल जाता कहाँ है ये? और ये सबसे मेन बात, अगर आप लोगों ने जल्दी से खुलासा नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी, आप लोगों को घेराव करेगी, जब तक हम यहाँ से चैन से नहीं बैठेंगे। वो जो आम आदमी तरह डर पैदा हुआ है, किस प्रकार से व्यापारी पर डे हो रही है। अब वो परडोर में चोरी हुई, 18 लाख रुपए जेवरात चले गए, 6 लाख नगद चले गए, भाई के कल चले गए 5-6 लाख पर डे। पुलिस का कोई भय नहीं है। और आप तो थाने में आपका सदर अलग हो गया, शहर अलग हो गया, मान रहे हैं नहीं मानना, चारों तरफ हो रही है। क्या हालात हो रही है? या तो गश्त बढ़ाओ, कैमरे बढ़ाओ, और जब तक आप एक आधे खुलासे नहीं करोगे तो अपराधी पकड़ोगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? भय नहीं होगा, भय नहीं है। नहीं, कल से बढ़ा दी, जब चोरियां हो गई उसके बाद बढ़ा दी, और उसके बाद फिर कल होगी। कोई नहीं है, इससे नहीं हो रही, और कोई इनको भय नहीं है। मैंने सीसीटीवी में देखा, 4 लोग वहाँ बरडोर में हमने देखा, आदमी चिन्हित हो रहे हैं, रोज हथियारों से होते बरडोर वाले। तो उसके बाद अपन नहीं पाए, आगे तक बहुत पहुंच चुके हैं। तो मैडम हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं भाई हमको व्यवधान पैदा करना चाहते, आपको भी जांच के लिए समय देंगे। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो हम मजबूरनवश धरना देंगे और यहाँ घेराव करेंगे, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक इन लोगों का गिरफ्तार नहीं करेंगे और माल बरामद नहीं करेंगे। गिरफ्तार इसका नहीं चल रहा, आप 2 आदमी लाके पकड़ के बिठा देते हो, माल बरामद नहीं होता है। नहीं, वो तो आपका राइट है, धरना उसके लिए तो कोई वो नहीं है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, पूरा हो जाएगा। हाँ, तो रिकवरी भी हो जाएगी। रिकवरी होनी चाहिए, मेन चीज तो रिकवरी है। एक भी मामले में रिकवरी नहीं हुई है, इतनी चोरियां हुई है। ऐसा नहीं कि रिकवरी 10% रिकवरी तो हम लोग करके रहे थे, 2-3 दिन में उन्होंने रिकवरी कर ली। कितनी की उसकी? 10% रिकवरी हुई है। मैक्सिमम जितनी थी उतनी भाई वो सामान तो गया था, जब आपने तुमने गिरफ्तार कर लिया, जहाँ बेच गए वहां बरामद कर लिया, तो गया था। खाने की चीज थोड़ी आदमी खा गया उसको। तो कहीं ना कहीं हमें तो ये लगता है परसेंटेज आप लोगों की भी कहीं ना कहीं परसेंटेज उठता है। अब वो माल कहाँ जा रहा है? अभी मुंडेरवाड़ा में बैंक में चोरी हुई, वो गड्डी दिखा रही थी, कम से कम 2-3 गड्डी तो होगी, उसमें खाली 16,000 रुपए के ऊपर दस्तखत करवा दी पुलिस वाले। कल तो बैठे थे मेरे पास। कौन से पुलिस वाले ने नाम नहीं बताते हैं? मुंडावर क्षेत्र मुंडावर क्षेत्र का यहाँ पे और हर जगह व्यापारी सुरक्षित नहीं, कौन है पुलिस वाला, कौन ऐसा कहता है कि हम काम नहीं करेंगे और तुम लेके दो, या तो उनके नाम दो, सटीक तरीके से जानकारी। अब एकदम से बोलने से तो कुछ नहीं होगा, बात तो सही है। कि आप पूरे संसार की यही बोलने लग जाओ कि भाई नहीं, अब तो ये है, बाकी हमने तो कुछ ऐसा करा नहीं कि भाई हम चोरों को लेके आए हैं। नहीं मैडम, शहर का थाना तो इतना छोटा हो गया, दबाव भी नहीं रहा, उसके बाद कितनी चोरियां हो रही है। मंदिर सुरक्षित नहीं, घर सुरक्षित नहीं, कितनी मोटरसाइकिलें उठ रही हैं, ट्रांसफार्मर उठ रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर की चोरी 100% बंद हो गई। पूरा गैंग था वो इतने लेके उसके लिए भी आपको अप्रिशिएशन करना चाहिए कि ट्रांसफार्मर की चोरी हमने खोली थी पूरी, बहुत कम से कम तो 10-15 दिन एसएचओ और उनकी टीम वहाँ रही नहीं है थाने पे, बाहर पड़े रहे वो। लेकिन ये है कि पुलिस का कोई ऐसा प्रवक्ता नहीं होता, इसलिए हम बोल नहीं पाते क्योंकि हम कामों में बिजी रहते हैं। ट्रांसफार्मर की चोरियां रोकी तो ट्रांसफार्मर बरामद कहाँ हुआ? माल बरामद हो गया माल, आपको पता है क्या? आप पता है कहाँ माल कितने बरामद मैं फाइल भरने दिखाती हूँ। 10% होता है मैडम, 90% बरामद नहीं होता है। सब बरामद हो रहा है, आपका हवा में बोलने से कुछ नहीं, कबाड़ी गली में उसका आपने खुलासा कर दिया, कितना बरामद हुआ उसका? उसमें जितना मैक्सिमम बरामद हो सकता है हो गया, पुलिस ने कुछ नहीं लिया होगा। मिनिमम बरामद हुआ मैडम, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा और आप इसमें जल्दी खुलासा करो। बरामद बोलूंगी मैं, मैक्सिमम बरामद हुआ है जितना हम कर सकते थे। नहीं, इसमें करो आप, अगर नहीं किया तो हम सब लोग फिर धरने पे बैठेंगे, घेराव करेंगे हम लोग। आपका राइट है, उसमें लेकिन हम और जल्दी से गश्त बढ़ाओ, कैमरे बढ़ाओ और इनको जल्दी जल्दी खुलासा करो। गश्त भी हमने बढ़ा दी, हमने आपके कहने से पहले बढ़ा दी, आपको इस वक्त की जरूरत भी नहीं थी कहने की, वो हमने पहले बढ़ा नहीं, अगर चोरी नहीं तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। दी। आप लोग, आपका राइट है, जो भी आपका करना है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मार्केट में आपने जो रेड कार्ड लगाया ना मैडम, मार्केट में फिर तो मैडम की करो ना दो आरएसी लगी हुई 4 लोगों की आरएसी बता दी। मार्केट में तो 2 होमगार्ड है, 2 होमगार्ड और 4 लोगों की आरएसी लगी हुई है ये रात को। मोबाइल में और जो परसों चोरी हुई है वो होमगार्ड लोगों को होमगार्ड नहीं पाए, होमगार्ड का डंडे भी दिए, हमारे होमगार्ड नहीं होते, उनका डंडे भी दिए, कोई नहीं आया, आधे घंटे तक फिर जाके बैठ कोई नहीं जाए।
मैंने एक बजे तक मोबाइल चला गया, 1:30 बजे तक 2 बजे कोई मतलब दुकान के सामने कोई नहीं था होमगार्ड वाला। पूरे बाजार में गश्त करवाई ये जाए, सुरक्षा हर हर घंटे 2 घंटे मैडम राउंड लगाए तब तो कामयाबी मिले। और दो होमगार्ड से क्या फर्क पड़ेगा? इतना बड़ा मार्केट, कितना बड़ा कस्बा है। रोड विधानसभा क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं। चोरियों को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी और व्यापारियों ने भी डिप्टी मैडम को हमने ज्ञापन सौंपा है। आप जिस तरह देख रहे हैं, अपराधी रोजाना चोरी कर रहे हैं, चोरी पर कोई अंकुश नहीं है। अभी एक दिन पहले देखा आपने ज्वेलर्स के यहाँ, अपने पंचमुखी हनुमान मंदिर के यहाँ चोरी होगी, उससे पहले बलडोद में चोरी होगी, उससे पहले मेन बाजार में चोरी होगी, उससे पहले आपने उत्सव गार्डन के वहाँ देखा वहाँ उस घर में चोरी होगी, उससे साई नगर में चोरी होगी। अरे एक भी चोरी का ये लोग खुलासा नहीं कर पा रहे। पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और हम देख रहे हैं जिस प्रकार से ग्रामीण प्रदेश में भी ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं, मोटरसाइकिलें चोरी हो रहे हैं, मंदिरों में चोरी हो रहे हैं, किसानों के फव्वारे चोरी हो रहे हैं, किसानों के नोजल चोरी हो रहे हैं, केबल चोरी हो रही है, स्टार्टर चोरी हो रहे हैं और एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाते। और कहीं खुलासा भी करते हैं तो माल की बरामदगी नहीं होती है। हम चाहते हैं जल्दी खुलासा करें और खुलासा के साथ माल बरामद करें। पिछले दिनों जब कबाड़ी गली में ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई, उसमें कहते हैं कि भाई हमने उसका खुलासा कर दिया, पर 10% भी माल बरामद नहीं हुआ। अब ये जो सोने ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हो रहे हैं, ये गहने ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको कोई व्यक्ति खा जाएगा। आपने उनको पकड़ लिया, जहाँ बेचा उनको पकड़ लिया, तो बाकी माल गया कहाँ? और जो माल बरामद नहीं हो रहा उस पर कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं जल्दी चोरों को पकड़ें और माल बरामद करें। इसके साथ साथ क्षेत्र में जो भय व्याप्त है उसके लिए इनको गश्त बढ़ानी चाहिए, कैमरे बढ़ाने चाहिए। इसको लेकर के आज हम डिप्टी से मिले हैं और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है विधायक की भी इसमें नाकामी है। जनता ने उनको यहाँ से चुनाव जिता के भेजा है, उनकी सरकार है और आज इस प्रकार के हालात है, एक बार भी बोल नहीं पा रहे इस मामले में। केवल विधायक अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए, अब वो कहते हैं अपने बेटे के लिए कहते हैं, अब भाई मैंने तो इसको विरासत सौंप दी। आपको ये कोई परंपराएं थोड़ी चलेंगी कि भाई जनता ने तो आपको विधायक डॉक्टर जसवंत जिता के भेजा, अब वो कहता है मैंने बेटे को विरासत में भेज दिया। अब बेटा 4 मन में आ रहा, जहाँ सरकारी जगहों पे उद्घाटन करता घूम रहा है, अपने आप को स्थापित करने में लगा हुआ है। यहाँ लोगों में भय व्याप्त हो रहा है। एक बार भी प्रशासन को टाइट नहीं करे, खुली गुंडागिर्दी हो रही है, चोरबाजारी हो रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आलम बहुत अव्वल दर्जे का हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन को भी, आप इन नेताओं को खुश करने के लिए नहीं लगे रहे। अभी देखते हैं अब 2 थाने हो गए, सदर थाना हो गया और बहरोड शहर हो गया, क्षेत्र भी घट गया, फिर भी चोरियां नहीं रुक रही है। अब तो इनके पास क्षेत्र भी तो बहुत कम हो गए। पहले तो लगता था बहुत बड़ा क्षेत्र कहाँ पूछ नहीं पाते, अब तो इनके पास क्षेत्र भी कम हो गया, और ज़्यादा गश्त बढ़ाएं। पर केवल नेताओं को खुश करने में उसमें लगे रहते हैं, सारे दिन काम करते नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जल्दी खुलासा करें और केवल बहरोड को आप ये चारागाह की भूमि ना समझें। अगर यहाँ आए और यहाँ से चढ़ के चले गए, बहरोड के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। अगर जल्दी से खुलासा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी धरना देगी, इनका घेराव करेगी। और खुलासा नहीं, हम चाहते हैं कि माल की बरामदगी हो, 100% माल वापस मिले। 10% माल की बरामदगी दिखाते थे, 90% माल बीच में गायब हो जाता, कहाँ चला था। 100% जब तक माल नहीं मिलेगा, जब तक खुलासा नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे हमें इनका घेराव करना पड़े या दिन रात धरना देना पड़े, जब तक हम लोग खुलासा नहीं करेंगे बैठे रहेंगे। अभी क्या आसपास अभी डिप्टी मैडम ने कहा है अगर हम 2-3 दिन के अंदर जल्दी से खुलासा कर देंगे। हम भी चाहते हैं कि प्रशासन का सहयोग करे, भाई जाँच में समय लगता है। अगर 2-3 दिन 4 दिन में अगर इन्होंने नहीं किया, जल्दी खुलासा नहीं किया तो उनका घेराव करेंगे।